प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला सुना दिया, ऐसा समझिए। नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े बड़े फैसले कर रही है। देश के एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार पेपर लीक की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आने वाली है। पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली है। सरकार एक ऐसा कानून लाने वाली है जिससे पेपर लीक माफिया का धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इसके बाद कोई पेपर लीक करने की हिम्मत तक ना जुटा पाए, ऐसा कानून। और इसकी शुरुआत एनटीए से हो रही है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधारों को लेकर सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। सरकार एनटीए को अगले 1 महीने में पूरी तरीके से बदलने जा रही है। एनटीए पूरे देश में कम से कम 20 बड़ी परीक्षाएं करवाता है, जिनमें जेईई और नीट जैसे सबसे बड़े एग्जाम्स हैं। मई 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। करीब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए। परीक्षा पेपर लीक के मामले में 47 ऑफिशियल्स को एनटीए से अभी टर्मिनेट किया गया है। कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन लेने की तैयारी भी है। मतलब कुछ अफसरों को जेल भी भेजा जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा बदलाव यह होगा कि एनटीए अब बाहर की एजेंसियों को काम सौंपने का तरीका बदलेगा ताकि पेपर लीक ना हो। यानी एनटीए को दुरुस्त करने का आगाज हो चुका है। इसके बाद सोमवार से क्या होने वाला है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कल रात 11:52 से ही कर दी थी। मोदी ने 176 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया और रातों रात लाखों जेनजी फॉलोअर्स मोदी से जुड़ गए। नरेंद्र मोदी के 2 मिनट 56 सेकंड ने पूरा माहौल बदल दिया। जंतर मंतर का पूरा गेम चेंज कर दिया। पेपर लीक पर रातों रात नरेंद्र मोदी का फैसला आ गया। मोदी का वीडियो घर घर तक पहुंच गया। 23 जुलाई 2026 रात के 11:52 यानी 24 जुलाई की तारीख आने से सिर्फ 8 मिनट पहले मोदी ने पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी ने देश के 37 करोड़ से ज्यादा युवाओं को, जेन जी को डायरेक्ट एड्रेस किया, वो भी जेन जी के ही अंदाज में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर, यूट्यूब पर। और देखते ही देखते देश का हर युवा, देश का हर छात्र पूरे 176 सेकंड रात के 12 बजे कान लगाकर मोदी की कही एक एक बात को नोट करने लगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर
सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आधी रात में मोदी का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। हर बीतते सेकंड के साथ लाइक, शेयर्स, व्यूज में इजाफा होता चला गया। एक्स पर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 2 लाख से ज्यादा लाइक्स, 50,000 से ज्यादा रीपोस्ट हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर मोदी का वीडियो अपलोड होते ही 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स आ गए, 12 लाख से ज्यादा कमेंट्स आ गए, 10 लाख से ज्यादा रीपोस्ट हो गए, 55 लाख से ज्यादा शेयर हो गए। इसी तरह यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के वीडियो को 13 लाख से ज्यादा व्यूज, 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन वाला पोस्ट किया था, उस पोस्ट को भी हर जन जी ने, देश के हर युवा ने मोबाइल शेयर किया। नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पर अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोग मोदी के पोस्ट को लाइक कर चुके हैं। मोदी ने यही पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। वहां भी मोदी के पोस्ट पर 28 लाख से ज्यादा व्यूज, 1.5 लाख से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। मोदी के पोस्ट को 8.5 लाख से ज्यादा शेयर भी किया जा चुका है। जबकि इसी पैमाने पर राहुल गांधी की तुलना करें तो राहुल ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना किया तो यूट्यूब पर राहुल को सिर्फ 4,35,000 व्यूज मिले। गुरुवार को जब राहुल अपने घर से सत्याग्रह करने गांधी स्मृति की ओर रवाना हुए तो यूट्यूब पर उनके व्यूज सिर्फ 57,000 ही थे। यानी अगर यूथ में मोदी और राहुल के रीच की बात करें, अपील की बात करें, कनेक्ट की बात करें, तो साफ साफ दिखता है कि देश का युवा मोदी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, राहुल की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। इससे भी यह पता चलता है कि देश का यूथ, देश का जन जी मोदी पर ही ट्रस्ट करता है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं। फिर चाहे वो 18 साल का छात्र हो या फिर 30 साल का शख्स, गृहिणी हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग। लेकिन मोदी विरोधी सियासी इकोसिस्टम को अब इस बात से भी दिक्कत है कि मोदी ने आधी रात में जेन जी के नाम वीडियो क्यों बनाया। कांग्रेस का इकोसिस्टम यूथ के नाम मोदी के वीडियो को अगली बता रहा है और राहुल के पॉलिटिकल स्टंट को मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। राहुल गांधी खुद युवाओं के नाम मोदी के मैसेज को घटिया मिडनाइट वीडियो बताकर अपना खुद का एजेंडा चला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को स्पष्ट तौर पर कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोगों को बोल रहे थे, ट्यूसडे की मीटिंग में भी बोले, लगातार बोल रहे थे कि इसके लिए अलग से कानून लाएंगे और बड़ा स्ट्रिंजेंट कानून लाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जब स्वयं आगे आकर के इतनी संवेदनशीलता का परिचय दिए, इतनी जवाबदेही को उसकी प्रतिबद्धता के साथ वो रखे और उनकी भावना को देखते हुए, उनके प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले
तो बेटर है। और आप शिक्षा मंत्री का पदत्याग कीजिए, इस्तीफा दिलवाइए, फिर जो बात होगी वो बात होगी। नहीं चला पाओगे, देश नहीं चला पाओगे। लोग ये सत्र चला है, कहाँ प्रधानमंत्री बोलने चाहिए? जो कुछ भी बोलना है बोलने पे बाद में बात करता हूँ, बोलना कहाँ चाहिए? सदन में आके। तो वो भी संस्कार आपके पास रहे नहीं। आप बादशाह उधर बाहर से आके बात करते हो, करते हो, यहाँ के बोलो ना। दम और अहंकार में ये सरकार पीछे बैठी हुई है, ये छुपी हुई है, बैठी हुई है। अब दम व अहंकार की सरकार, आप कैसे, आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो। आप ब्रेविलिटी बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हो, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आप खो चुके हो। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। पेपर लीक ना होने की गारंटी लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा कानून कि अगर भविष्य में किसी ने पेपर लीक किया तो 3 महीने में सजा, 3 महीने में जेल, नो बेल। पेपर लीक केस में पहले जितनी सजा मिलती थी उससे दोगुनी सजा के प्रावधान वाले प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सोमवार को ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में जिस पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी मिली है उसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पेपर लीक करने वाले घटनाओं के लिए और शीघ्रातिशीघ्र उनके दंड को सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। नरेंद्र मोदी दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। वो पेपर लीक माफिया के द एंड का परमानेंट इंतजाम भी कर रहे हैं और जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों से संवाद भी कर रहे हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और इन्हीं दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों से मोदी सरकार की बात भी हो गई है। एक और राउंड की बातचीत शनिवार दोपहर बाद होने वाली है। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। मोदी सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर सीरियस है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से नॉन सीरियस दिख रहा है। संसद के भीतर, संसद के बाहर विपक्ष ने नॉन स्टॉप हंगामा बरपा रखा है। सरकार कह रही है कि संसद में चर्चा करो, लेकिन विपक्ष चर्चा तो दूर, सरकार की बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी कैमरे पर आते हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक बंद किया जा रहा है, जबकि हो ठीक इसके उल्टा रहा है। लोकसभा में हंगामा विपक्ष बरपा रहा है, सत्ता पक्ष की आवाज विपक्ष दबा रहा है, लेकिन नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि सरकार बोलने नहीं दे रही है और ये सब सियासी स्टंट करके डायरेक्टली मोदी पर ही निशाना लगाया जा रहा है। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं
जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत। राहुल गांधी जी सदन के अंदर चर्चा न करके सड़क के ऊपर नित्य प्रति अनेक प्रकार की नाटकीय भाव भंगिमाएं देकर विषय की गरिमा और गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष चर्चा से भागकर कुटिलता के साथ अराजकता उत्पन्न करते हुए घमासान उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि निगाहें प्रधान पर हैं, निशाना प्रधानमंत्री क्यों है? जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों में मौजूद छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडवाइजरी जारी करती है, हिंसा से दूर रहने की सलाह देती है, तो राहुल बाकायदा धमकी भरे अंदाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी को धमकाने लगते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता जेएनयू के पीछे पड़ जाते हैं। राहुल के कैंप में मचे पैनिक की वजह ये तस्वीरें हैं। मोदी सरकार की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। राहुल और उनकी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राहुल को लग रहा है कि उनके हाथ से मोदी को घेरने का एक और मौका निकल गया, इसलिए अब कांग्रेस का इकोसिस्टम सोनम वांगचुक के पीछे पड़ गया है और सीजेपी के दीपके को डोरे डालने लगा है, हिंट देने लगा है कि राहुल के साथ आ जाओ, राहुल से हाथ मिला लो। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? उसे भी समझना चाहिए दीपके को, वो बच्चा है अभी, कि आपको मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना। और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर आप पिछले 4 दिनों का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि राहुल और उनकी पार्टी कैसे छात्रों के पीछे छिपकर अपनी सियासी दुकान चला रही है। संसद के भीतर और बाहर हंगामा ये राहुल का पहला पॉलिटिकल स्टंट था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना देना यह राहुल का दूसरा पॉलिटिकल स्टंट था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेजेंटेशन देना यह राहुल का तीसरा पॉलिटिकल स्टंट था। और फिर पूरी एनडीए अलायंस को लेकर गांधी स्मृति पहुंचना और खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बताना यह राहुल का चौथा पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में राहुल और अपने विरोधियों की इस कुटिल चाल को नाकाम कर दिया है। मोदी ने वीडियो रिलीज करके छात्रों को राहत देने वाला सरकार का नेक्स्ट प्लान बता दिया। वांगचुक से अनशन तोड़वा लिया, प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह से डायलॉग कर लिया, उनकी 2 मांगे भी मान ली और जैसे ये 3 डेवलपमेंट हुए, राहुल पैनिक